Hello and welcome guys. Today we will study class 11th English chapter 3 of Hornby's prose named as Discovering Tut. The saga continues written by A.R. Williams. Friends, जैसा कि आप जानते हैं इजिप्ट कंट्री इज नोन फॉर ममीज और सबसे पुरानी ममी 3300 साल पुरानी ममी जो कि 17 साल के एक राजकुमार की थी, एक रूलिंग किंग की थी, एक फरोह की थी, टट की थी। उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 4 बार उसकी कब्र से उसको निकाला गया, उसका एग्जामिन किया गया, उसका एक्सरे किया गया और उसका सीटी स्कैन किया गया। उसके बाद पता लगाया गया कि व्हाट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड द डेथ ऑफ दैट प्रिंस, दैट फरोह, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट। लेकिन फ्रेंड्स, आज तक पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलने पाई कि उसकी मौत का असली कारण क्या था। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द ओवरव्यू, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस लेसन। ओके, देखिए फ्रेंड्स, द स्टोरी डील्स विद द मिस्टीरियस एंड वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द लाइफ एंड डेथ। मतलब यहां पर लाइफ एंड डेथ ऑफ द यंगेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट नेम्ड एज टूटनखामुन। टूटनखामुन, जिसको हम शॉर्टकट में टूट बोलते हैं या टट के नाम से इंडिकेट करते हैं, टूटनखामुन। मतलब इसकी लाइफ, मतलब ये 17 साल की उम्र तक ये प्रिंस जो है जिंदा रहा, ये फरोह जिंदा रहा। ओके, ये और साथ ही साथ 9 वर्ष रूलिंग किंग के रूप में अपनी उत्तरदायी ईमानदारी से निभाने के बाद आखिर इसकी मृत्यु हुई कैसे, यह एक मिस्ट्री बनी हुई है। यहां पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्टोरी डील्स विद द मिस्टीरियस एंड वेरियस थ्योरी। यह जो स्टोरी है हमको क्या करती है, मिस्टीरियस एंड वेरियस थ्योरी को रिकॉर्ड करती है टू लाइफ एंड डेथ ऑफ द यंगेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन मिस्र के जो सबसे यंगेस्ट जो रूलर थे, जिनका नाम टूटनखामुन या जिनको हम टट के नाम से जानते हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में ये स्टोरी एक्सप्लेन किया गया है। इस स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है हिज टॉम, उनका जो मकबरा था, है ना, मरने के बाद जहां दफना दिया, इसको टॉम बोलते हैं। उनका जो टॉम था वह डिस्कवर इन 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा? बाय द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर के द्वारा। हावर्ड कार्टर के द्वारा 1922 में फरोह टट की टॉम को डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। ओके, एंड सिंस देन हिज ममी हैज बीन सब्जेक्टेड टू अ एक्सरे। और उसके बाद, मतलब 1922 के बाद उस ममी का बार बार एक्सरे किया गया, सीटी स्कैन किया गया, और दीज इन्वेस्टिगेशंस हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफर्ड न्यू क्लूज ऑन हिज लाइफ एंड डेथ। और ये जो एक्सरे किए गए, डिफरेंट टाइम टू टाइम एक्सरे जो किए गए, सीटी स्कैन किए गए, इससे जो है बहुत सारी अनसॉल्व क्वेश्चन जो है सॉल्व होने पाए कि आखिर फरोह टट की मृत्यु हुई कैसे थी। ओके, इसके बारे में जो भी मिस्टीरियस पॉइंट था काफी हद तक सुलझ गया, लेकिन अभी भी सुलझना पूरी तरह से बाकी है। इस वजह से यहां लिखा गया द टेल कंटिन्यू, द सागा कंटिन्यू। मतलब ये बात, ये स्टोरी अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। ओके, अब फ्रेंड्स, यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिख रखे हैं, उसी के थ्रू मैं आपको पूरी ओवरव्यू समरी समझाते चला जाऊंगा। आई थिंक आपको काफी अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किंग टट के बारे में देखते हैं, आखिर ये कौन थे। द लॉस्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। मतलब मिस्र देश में शासन करने वाली ऐसी रूलिंग फैमिली की सदस्य जिनका साम्राज्य जो है शताब्दियों तक फैला हुआ, जिनका साम्राज्य जो शताब्दियों तक चला, ऐसी पावरफुल जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं कौन, किंग टट। और साथ ही साथ ऐसी पावरफुल फैमिली की ये क्या थे, अंतिम उत्तराधिकारी थे, वारिस थे। ही वाज जस्ट ए टीनेजर, उनकी वह क्या थे, केवल एक टीनेजर थे, दैट इज 17 ईयर्स ओल्ड थे व्हेन ही वाज डाइड। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी आयु क्या थी, केवल 17 साल थी। उसी टीन एज में ही इनकी मृत्यु हो गई। ओके, हिज डेथ इज ए मिस्ट्री अनसॉल्व्ड टू डेट। मतलब आज भी इनकी मृत्यु किस वजह से हुई, आज भी लोगों के लिए क्या बनी है, एक मिस्ट्री बनी हुई, एक रहस्य बनी हुई है। लोग आज तक इसको पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। किंग टट
फॉर हिज जर्नी टू द डेथ आफ्टर लाइफ वाज bestowed greatly with pure glittering gold items, precious collars, engraved necklaces and bracelets and amulets, a ceremonial apron, sandals, keys for finger and toes, iconic inner coffin and mask। जैसा कि आप फ्रेंड जान रहे हैं कि मिस्र वासियों की ऐसी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद जो है राजा या रानी फिर से रिवाइव होंगे, उनमें जीवन आएगी, जब वो उठेंगे रिवाइव होंगे, फिर से उनका जब जन्म होगा तो उनको बहुत सारी प्रेसियस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो प्रेसियस थिंग है, जैसे यहाँ पर चर्चा किया गया क्या कि गोल्ड आइटम्स, प्रेसियस कॉलर चेन्स, इनग्रेव्ड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, अमुलेट्स, ताबीज और सेरेमोनियल अप्रोन, सैंडल, सीथ, ये सब जो है मरने के बाद भी लोग इस चीज़ का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे। इस वजह से जब भी राजा रानी की या राजकुमार राजकुमारी की डेथ होती थी तो क्या करते थे, एक स्फिंक्स होता था ट्रायंगल शेप में, उसके अंदर डेड बॉडी को लोग क्या करते थे, एक उसमें कॉफिन में रख देते थे और रखने के ताबूत में रख देते थे और उसके बगल में खाने पीने की चीज़ और साथ ही साथ उस कॉफिन के अंदर प्रेसियस थिंग को रख दिया जाता था। यह काम जो है टट के डेड बॉडी के साथ भी हुआ। जब उसको कॉफिन में बंद कर दिया गया तो उसके अंदर ये सारी प्रेसियस चीज रख दी गई थी। क्या क्या रख दिया गया था, गोल्ड आइटम्स रखे गए थे, ग्लिटरिंग माने प्योर ग्लिटरिंग गोल्ड आइटम रखे गए थे, प्रेसियस कॉलर रखे गए थे, इनग्रेव्ड नेकलेस रखे थे, ब्रेसलेट्स, अमुलेट्स और साथ ही साथ सेरेमोनियल अप्रोन, सैंडल्स, सीथ फॉर फिंगर्स एंड टोस, ये सारी चीज रख दिए गए थे इस कॉफिन में। यहाँ तक कि मास्क भी रखा गया था। ओके, मतलब बोलते हैं कि लोग मरने के बाद आखिर क्या लेकर के आप जाएंगे, लेकिन मिस्रवासी ऐसा बोलते थे कि आफ्टर डेथ भी यदि जीवन है तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से वो उनके साथ इन सब चीज़ों को रख दिया करते थे। ओके, शाही दरबार के थे, शाही दरबार वाले माने रॉयल फैमिली वालों का ये जो है ट्रेडिशन था, परंपरा था। और आप जान रहे हैं कि जो पिरामिड था उसके साइड में वो लोग क्या बनाते थे, स्फिंक्स बनाते थे, जो कि धड़ का पोर्शन जो सिंह का होता था, लायन का होता था, और ये ऊपर का जो पोर्शन ह्यूमन बींग का होता था। एक स्टैचू बनाते थे और ऐसा मानते थे कि उस डेड बॉडी की रक्षा करने के लिए एक स्फिंक्स होना जरूरी है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वही चीज़। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम हार्वर्ड कार्टर की बात करते हैं, जिनके बारे में आपने सुना कि 1922 में इन्होंने जो है सबसे पहले टट की जो है मम्मी को खोजा था। आइए देखते हैं और डिटेल में ये कौन थे। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हु डिस्कवर्ड टट मम्मी इन 1922, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। टट मम्मीज वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन विथ रेजिन। देखिए, जिस कॉफिन में, चूंकि 3300 साल पुराना जो है क्या है ये मम्मी है, तो जिस कॉफिन में उसको रखा गया था, जिस ताबूत में उसको रखा गया था, उसके नीचे जो है रेजिन लगा दिया गया था ताकि डेड बॉडी कभी भी मूवमेंट हो तो उससे अलग ना होने पाए, उसमें वो चिपकी रहे। तो इतना साल पुराना होने की वजह से वो जो रेजिन था पूरी तरह से जम करके हार्ड हो गया था, है ना, मतलब एकदम जम गया था, सीमेंट से भी ज़्यादा लोहे के जैसा हार्ड हो गया था। ओके, इन ऑर्डर टू लूजन द रेजिन, तो ये जो है सबसे पहले उस मम्मी को खोजे तो सोचे कि सबसे पहले इस मम्मी को लूज किया जाए। तो इसकी वजह से क्या किया गया, द मम्मी वाज पुट फॉर सेवरल आवर्स आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सन। हार्वर्ड कार्टर ने क्या किया, अपने वर्कमैन के साथ मिल करके उसको ले जा करके सूर्य की चमचमाती धूप में घंटों तक रख दिया कि ताकि वह रेजिन जो हार्ड है वह धीरे धीरे लूज हो जाए, पिघल जाए। ओके, बट नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा, वो जस का तसी बना रहा। फिर इसने दूसरा काम किया, क्या किया, सो कार्टर, हार्वर्ड कार्टर हैड टू चिसेल आउट, मतलब छेनी हथौड़ी का प्रयोग करवाया, उन्होंने करवाया अपने वर्कमैन द्वारा कि इस पीछे से जो रेजिन लगा उसको काटो, उसको काट काट करके डेड बॉडी को निकालो, मम्मी को निकालो, है ना, एंड सॉलिडिफाइड रेजिन। ओके, सो कार्टर हैड टू चिसेल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स एंड द रिमेन्स वर रीअसेंबल्ड ऑन सैंड इन ए वुडन बॉक्स। मतलब क्या किया गया कि पीछे से काट काट करके उसको निकाला गया, डेड बॉडी निकाला गया। तो सिंपल से छेनी हथौड़ी लग रहा है तो बॉडी के कुछ पुर्जे जो कि बहुत पुराने हैं,
है ना, वो स्केलेटन जो बॉडी की पार्ट्स हो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने निकाला, लेकिन जो टूटे फूटे हिस्से थे उसको फिर उन्होंने क्या किया, ताबूत के अंदर बालू बिछा करके उसके ऊपर रख दिया, और साथ ही साथ जहाँ पे डैमेज हो गया था वहाँ पैड लगा दिया ताकि वह हिडन पोर्शन टूट जाए। जैसे मान लीजिए काटते समय ये पर्सन कट गया तो यहाँ पर कुछ पैड लगा दिया उन्होंने, बालू पहले बिछा दिया ताबूत में, फिर उसके बाद स्केलेटन रख करके जहाँ पर डैमेज हिस्सा था वहाँ पर उन्होंने पैड लगा दिया, ओके, ताकि वो हिस्सा छुप जाए, ओके। और उसके बाद वहीं पर सुला दिया गया जहाँ पर वह 3300 साल वर्ष सोए हुए थे। तो सबसे पहले आपने देखा कि हावर्ड कार्टर ने उस मम्मी को खोजा और साथ ही साथ उस मम्मी के साथ बहुत ही उसने खिलवाड़ किया सत्यता का पता करने के लिए, है ना, डैमेज कर दिया उस मम्मी को। तो आइए देखते हैं दूसरे कैरेक्टर को, जिनका नाम क्या है, जाही हवास। ये कौन है, सेक्रेटरी जनरल हैं आप इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। ये क्या है, सेक्रेटरी जनरल किसके, इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज की क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, ही स्कैंड किंग टट्स मम्मी फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, मतलब फोरेंसिक लैब में ले जाकर के उन्होंने मम्मी को फिर से क्या किया, रीस्कैन किया, उसका स्कैनिंग किया, पूरी बॉडी का पता किया। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, दैट द मम्मी वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन। मम्मी क्या है, बैड कंडीशन में। क्यों, मम्मी तो बैड कंडीशन होगी, क्यों, क्योंकि हावर्ड कार्टर ने उसके साथ बहुत ही खिलवाड़ किया था, बहुत ही डैमेज कर दिया था, बिकॉज ऑफ व्हाट हावर्ड कार्टर डिड टू इट। मतलब पता नहीं क्या हावर्ड कार्टर ने किया कि उस मम्मी के साथ, मम्मी को एकदम पूरी तरह से क्या क्या डैमेज कर दिया, पूरी तरह से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वो डमी किस स्थिति में, किसने बताया, जाही हवास ने। तो आप ये देख रहे हैं कि उनको दफनाने के बाद आप 2 बार देख चुके हैं, पहला हावर्ड कार्टर ने जो है उस मम्मी को निकाला, है ना, और उसका क्या किया, उसके पार्ट्स का स्टडी करना चाहा। दूसरा जो है फिर से उस कब्र में से निकाला गया बाई जाही हवास, और ये पता किया गया कि हावर्ड कार्टर जो कि डिस्कवरर ऑफ टट्स मम्मी थे, उन्होंने उस बॉडी के साथ बहुत ही बुरा हाल कर दिया था, बैड पोजिशन कंडीशन में ला दिया था। अब आगे देखते हैं, कुछ प्रोफेसर हैं यहाँ पे, या एनाटॉमी प्रोफेसर क्या कर रहे हैं इन 1968। अब प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी जो आंतरिक विज्ञान माने बॉडी की आंतरिक इंटरनल पार्ट का स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिस्ट बोलते हैं। तो वह विज्ञान क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। देखिए 1968 में प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एक्सरेड द मम्मी, उस मम्मी को उन्होंने एक्सरे किया। ही केम आउट विथ एन एस्टोनिशिंग फैक्ट, और इस तथ्य पर माने आश्चर्य तरीके से एक आश्चर्य तथ्य उन्होंने सामने लाया। क्या सामने लाया कि टड की जो ब्रेस्ट की हड्डी थी और जो फ्रंट रिब्स था आर मिसिंग। मतलब चूंकि हावर्ड कार्टर ने बहुत ही डैमेज कर दिया तो उस पार्ट्स को छीनी हथौड़ी का उपयोग करके, चिसेल का उपयोग करके, चिसेल और हैमर का यूज करके, जिसकी वजह से एनाटॉमी प्रोफेसर ने यह बताया कि जो किंग टट की जो मम्मी है उसकी आगे की पसली जो है गायब है, और साथ ही साथ जो है उनकी छाती की हड्डी टूटी हुई है, ओके, माने छाती की हड्डी और साथ ही जो फ्रंट रिब्स क्या मिसिंग है, दोनों पार्ट्स मिसिंग हैं, ओके, हड्डी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, ये सबसे मेन है, ध्यान दीजिएगा। एट 6 PM ऑन जनवरी 2005, देखिए सबसे पहले 1922 में, उसके बाद जाही हवास का डेट नहीं दिया गया है लेसन में, उसके बाद 1968 में, उसके बाद जनवरी 2005 की बात है। मम्मी वाज टेकन आउट फॉर सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के लिए उसको ले जाया गया। मोर देन 3300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉय फरो टट, फरो मतलब वही रूलिंग किंग, दैट इज फरो टट, और सिटी स्कैन ऑफ हिज मम्मी फ्रॉम हेड टू टो वाज डन, मतलब उसको सिटी स्कैन कराया गया, पूरा हेड से लेकर टो तक जो है पूरे बॉडी का क्या किया गया, स्कैन किया गया। कैसे किया गया, इट क्रिएटेड 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेज, और 1700 जो है डिजिटल एक्सरे इमेज निकाला गया डिफरेंट एंगल से। अब मम्मी डेड इन क्रॉस सेक्शन आफ्टर द स्कैनिंग वर्क वाज फिनिशिंग, जब स्कैनिंग काम पूरी तरह से समाप्त हो गया तो उसके बाद टेक्नीशियन ने जो स्कैनिंग कर रहे थे उन्होंने क्या किया, वर्कमैन को सौंप दिया। फिर वर्कमैन ने क्या किया, 3 घंटे से पहले, माने जब से निकाले थे तब से स्कैनिंग कराने के बाद, बिफोर 3 आवर्स ले जा करके उसी जो है कब्र में फिर से उन्होंने उसको फिर से वहीं सेट कर दिया, वहीं पर दफना दिया, ओके। उसके बाद देखते हैं हम इनके पूर्वज, किंग टट के जो पूर्वज थे, चूंकि आपने पढ़ा कि ये लास्ट एयर थे, लास्ट वारिस थे, अंतिम वारिस थे, तो इनके पहले के कौन थे, मतलब इनके दादा परदादा कौन थे, इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एमेनहोटेप III की। इनके जो क्या बोलना चाहिए,
इनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनमें हम बात करते हैं तो नाम आता है किसका, अमेनहोटेप थर्ड का। ये कौन है, किंग देखिए इनके बारे में करेक्ट जानकारी नहीं मिल रही है, सिर्फ ये जानकारी मिली है कि ये किंग टट क्या तो फादर होंगे या ग्रैंड फादर होंगे, और ये क्या थे, पावरफुल रूलर थे। जैसा शुरू में आपने देखा कि पावरफुल रूलर थे, जो कि लगभग 40 सालों तक उन्होंने शासन किया था, 4 डिकेड्स तक शासन किया था। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं अमेनहोटेप फोर्थ की। अमेनहोटेप फोर्थ की बात कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको सन की है ना क्रेजी किंग बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री में, ओके। उसी तरह से यहाँ पर इनके जो सन थे अमेनहोटेप फोर्थ, ये कौन थे, अमेनहोटेप के सन, और वेरी स्ट्रेंज किंग थे। इन्होंने क्या किया, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अटेन, मतलब उन्होंने अटेन कौन है, द सन डिस्क, मतलब सूर्य की उपासना पर उन्होंने बल दिया कि सूर्य की उपासना की जानी चाहिए, ओके। और साथ ही साथ क्या हुआ, एंड चेंज हिज नेम टू अखिनाटेन, और उन्होंने अपना नाम अमेनहोटेप से बदल के अखिनाटेन रख दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अटेन देखिए यहाँ पर भी आ रहा है अटेन मतलब मैंने आपको बताया द सन डिस्क, ओके। मतलब सूर्य की उपासना पर इन्होंने बल दिया, और साथ ही साथ अपना नाम बदल के क्या रख लिया, अखिनाटेन रख दिया। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और जो धार्मिक इनका राजधानी था उसको भी इन्होंने थीब्स से बदल के क्या नाम रख दिया, अखिटाटेन रख दिया। मतलब जो उनका रिलीजियस कैपिटल था, रिलीजियस जो कैपिटल था वो थीब्स में था, उससे वो कहाँ पर ले गए उसको, या थीब्स को बदल के उसका नाम क्या रख दिया, अखिटाटेन रख दिया। अपने रिलीजियस कैपिटल का नाम भी इन्होंने क्या रख दिया, थीब्स से अखिटाटेन रख दिया। नाउ नोन एज अमरना, और उस जगह को जो अखिटाटेन है उसको अमरना के नाम से जाना जाता है। ही सॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अ मेजर गॉड अमून, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे आपने इंडियन हिस्ट्री में देखा है कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया गया था, है ना, मोहम्मद गजनवी के द्वारा। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही सॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अ मेजर गॉड अमून बाय ब्रेकिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग डाउन हिज टेम्पल्स। इन्होंने क्या किया, देश की जगह जगह हिस्से पर जहाँ पर गॉड अमून की पूजा होती थी, उनको उस इमेज को उन्होंने तोड़ दिया, मंदिरों को नुकसान पहुँचाया, ओके। मंदिरों को नुकसान पहुंचाया क्योंकि अब इनका ये मन था कि अब अमून की पूजा नहीं होगी बल्कि अटेन की पूजा होगी, द सन डिस्क की पूजा होगी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, ब्रेकिंग द इमेज एंड क्लोजिंग डाउन हिज टेम्पल, मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस वजह से रे जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, ओके, इन लग्जॉन, है ना, कार्ड हिम वैकी। उन्होंने उनको क्या बोला कि ये एक डिफरेंट पर्सन है, एक पागल है, एक वैकी पर्सन है, वेरी ओड किंग है, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए इसके आगे देखते हैं। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ, अखेनाटेन की मृत्यु हो जाने के पश्चात, दैट इज अमेनहोटेप फोर्थ की मृत्यु हो जाने के पश्चात, स्मेंख करे, जो कि ये क्या थे, मिस्टीरियस रूलर थे, रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, बहुत ही कम समय तक इनका शासन रहा, एंड डिपार्टेड विथ हार्डली एनी साइन, और मृत्यु के पश्चात जो इनके बारे में कोई विशेष साइन नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला, ओके। इट वॉज देन दैट अ वेरी यंग किंग टूटनखातेन टूक ओवर द थ्रोन, और उनकी मृत्यु के पश्चात, स्मेंख करे की मृत्यु के पश्चात जो है टूटनखातेन को जो है सिंहासन पर, राज सिंहासन में बैठाया गया। द बॉय सून हिज नेम टू टूटनखामून, और इस बच्चे ने अपना नाम टूटनखातेन से बदल के क्या रख दिया, टूटनखामून रख दिया, जिसको आज हम किंग टट के नाम से जानते हैं। किंग टट रूल्ड फॉर 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और आपको ये पता चल गया कि जो किंग टट थे उन्होंने 9 सालों तक जो है बहुत अच्छे से रूलरशिप किया, और साथ ही साथ उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु किस तरह से हुई, अनएक्सपेक्टेडली हुई, मिस्टीरियस है आज भी कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हावर्ड कार्टर के जो एम्प्लॉय थे, चूँकि कॉफिन में बहुत ही प्रेसियस गोल्ड के भी सामान रखे गए थे, तो उसको पाने के लिए, जैसे वो चेन पहने हुए थे, चेन पहना कर उनको सुलाया गया था, तो छेनी हथौड़ी से मारते हुए मुंडी को उठाया गया, चेन उनको निकाला गया, तो बहुत से पार्ट के डैमेज हो गए थे। तो 17 साल की उम्र में मिस्टीरियस तरीके से, और साथ ही साथ जो 9 सालों तक अच्छा रूलरशिप किए, ऐसे किंग टट की डेड बॉडी को आफ्टर 3300 ईयर्स जो है 4 बार जो है
कॉफिन में से खोला गया, मम्मी को खोला गया और बार बार सीटी स्कैन किए गए, बार बार एग्जामिन किया गया कि व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, जो आज तक क्लियर नहीं है। इस वजह से सागा क्या है, आज भी कंटिन्यू है। तो आई थिंक फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।